नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। क्या पाकिस्तान में इमरान खान आज रात आखिरी भाषण, विदाई भाषण देने वाले हैं? असल में पाकिस्तान में इमरान खान के लिए बतौर प्रधानमंत्री आज का दिन आखिरी साबित हो सकता है। अब से 1.5 घंटे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष ने इसको लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई है। साथ में इमरान भी अपनी पार्टी के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक करेंगे। तो 1.5 घंटे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष की बैठक इस वक्त हो रही है। इमरान की पार्टी की भी कुछ ही देर के बाद बैठक होगी। तो विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है और नंबर गेम में इमरान खान पिछड़ते हुए साबित हो रहे हैं। ये उनके ही मंत्री मानने लगे हैं कि नंबर गेम उनके पास ना हो, लेकिन वो 1992 के वर्ल्ड कप की तरह कमबैक करेंगे। इमरान खान कमबैक करेंगे, ऐसे दावे होने लगे हैं। 1.5 घंटे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी और ये चर्चा 3 दिनों तक होगी। इसके बाद वोटिंग होनी है। तो उससे पहले ही एक बयान ये भी सामने आया है कि इमरान खान हो सकता है कि जनता के साथ आज रात में खिताब करें। क्या वो आखिरी विदाई भाषण होगा? इस पर सबकी नजर है। इन सबके बीच ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पर आज से बहस शुरू हो रही है। इमरान की जान खतरे में है, ये फैसल बावड़ा कह रहे हैं। इमरान को जाना ही होगा, ये विपक्ष ने ऐलान कर दिया है। इमरान खान अभी भी फौज की जी हुजूरी में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि फौज की वजह से ही पाकिस्तान है। सीक्रेट लेटर का एक दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस सीक्रेट लेटर में यह लिखा गया है कि इमरान की सरकार गिराओ, यह साजिश है, विदेश की साजिश है, दूसरे देश की साजिश है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है कि इसे सार्वजनिक ना किया जाए और इमरान के खिलाफ वोटिंग होगी। उसमें क्या MQM शामिल होगा? तो जी हां, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि MQM विपक्ष के साथ है और यही वजह है कि इमरान खान के जितने भी सहयोगी रहे, उनकी पार्टी के अपने सांसद जो रहे, वो अब विपक्ष के खेमे में जाकर बैठ गए हैं। इमरान खान आज रात को देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इमरान के मंत्री हैं फवाद चौधरी। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि इमरान खान आज रात खिताब करेंगे देश की जनता के साथ, यानी पाकिस्तान की जनता के साथ। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने इस बात का ऐलान किया है कि इमरान खान देश को संबोधित करेंगे आज। उन्होंने ये कहा कि उन्हें पहले संबोधित करना था लेकिन तब नहीं हुआ, अब खिताब होगा, यानी कि अब अपनी बात रखेंगे इमरान खान। हालांकि एक बड़ी रैली अभी हाल ही में उन्होंने की है और उस रैली में सारी बातें जितनी उनके दिल की हैं वो कर चुके हैं। अब इस नए खिताब में क्या होगा, इस नए संबोधन में क्या होगा, ये सब देखना चाहते हैं। और ये देखिए, क्या इमरान ओवर एंड आउट हो गए हैं? सरकार के पक्ष में इस वक्त 164 नंबर हैं, यानी 164 सांसद हैं। विपक्ष का दावा यह है कि उनके पास 177 संख्या है। बहुमत कितने का है? बहुमत भी जान लीजिए। बहुमत है 172 पर। अगर इससे संख्या कम है तो सरकार गिरना भी तय है। और इसके आगे की कहानी क्या है? क्या शहबाज शरीफ मैदान में आने वाले हैं? क्या वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? तो उसकी संख्या 172 से ऊपर 177 है। वो विपक्ष का नंबर इस वक्त है और विपक्ष के सभी सांसद एकजुट होकर इमरान खान को हटाना चाहते हैं, जिनके पास 164 संख्या है। इमरान आज रात देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। इमरान की पार्टी की कुछ ही देर के बाद बैठक होगी और उसमें एक रणनीति बनाई जाएगी। पाकिस्तान में सुरक्षा समिति की बैठक भी हो रही है। यह भी एक बड़ा अपडेट है और अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष की पार्टियां साथ में बैठी हैं और वो भी बैठक कर रही हैं। 22 सांसदों ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। यह भी बड़ी जानकारी है। तो खबर यह कि पीटीआई के 22 MNA विपक्ष के पाले में चले गए हैं। विपक्ष के पास 199 MNA हैं। इमरान के पास सिर्फ 142 MNA ही बचे हैं। इसको इस तरीके से आप समझिए कि पीटीआई के 22 और सांसदों ने पाला बदल लिया है। अब वो विपक्ष के पाले में चले गए हैं। पहले से ये दावा था कि 177 संख्या है विपक्ष के पास, लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 177 से बढ़कर अब ये 199 हो गया है। यानी विपक्ष के पास 199 सदस्य हो गए हैं और इमरान के पास पहले जो दावा था 164 का, उसमें से भी 22 घट गए हैं, यानी केवल 142 बचे हैं। और इसीलिए यह शायद खबर भी आई
कि आज रात में ही जनता के साथ खिताब कर सकते हैं, जनता को संबोधित कर सकते हैं इमरान खान? क्या उससे पहले इस्तीफा दे देंगे या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होगी, मुकम्मल होगी? ये एक बड़ी बात है जो देखनी होगी। इस वक्त ये दावा किया जा रहा है कि विपक्ष के पास संख्या बढ़कर 199 हो गई है और इमरान खान के पास, उनकी पार्टी के पास 142 ही संख्या बची है। पहले ये 164 थी, विपक्ष के पास 177 की संख्या थी। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि पीटीआई के 22 सांसद और अलग हो गए हैं, उन्होंने पाला बदल लिया है, विपक्ष का दामन थाम लिया है। और इसका मतलब यह है कि अब विपक्ष के पास संख्या बढ़कर 199 हो गई है और इमरान खान 142 पर अटक गए हैं। बहुमत 172 का है। और पाकिस्तान में विपक्ष के नेताओं की बैठक 3:30 बजे है। पीटीआई और समर्थकों की बैठक भी होगी इमरान के घर पर। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेताओं की बैठक 3:30 बजे तय हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में जो विपक्ष है वो इस वक्त मजबूत नजर आ रहा है। कई बड़ी पार्टियां हैं जिसमें अब MQM भी शामिल हो गई है। पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और अब MQM भी उसमें शामिल हो गई है। और इस लिहाज से ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों की 3:30 बजे बैठक है और अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले ये बैठक हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस होनी है और उस बहस पर, उस चर्चा से ठीक पहले बैठक हो रही है। और बैठक में रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से सभी दल मिलकर इमरान खान को न सिर्फ घेरेंगे बल्कि इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे। बाद में जो वोटिंग की नौबत आनी है वो ना आए, ये चाहते हैं विपक्ष के लोग, और उससे पहले ही इमरान का इस्तीफा हो जाए। इमरान खान के घर पर भी पीटीआई की बैठक होनी है। इमरान भी अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ रणनीति बनाएंगे। और इस वक्त आरती टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। और फिजा खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिजा, इस वक्त किस तरह की फिजा आपको सियासी तौर पर नजर आ रही है? क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि 22 और पीटीआई के जो सदस्य हैं वो विपक्ष के पाले में चले गए हैं। जी, बात की जाए पाकिस्तान की फिजा की तो वो तो इस वक्त कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है। इस वक्त काफी कशीदा चल रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात, आज कुछ जर्नलिस्ट थे जिनकी उनसे मुलाकात हुई थी, उनको उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही है कि आप उनके तमाम सपोर्टर्स को भी ये बयान दे दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं नहीं जा रहे। अब देखना ये है कि जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, जब तक अदम एतमाद की वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, ये कहना कि कौन जा रहा है और कौन रहेगा बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है कि सियासत में किस तरीके से एक एक सेकंड पे जो है वो लोग चेंज हो रहे होते हैं, लोगों के बयान चेंज हो रहे होते हैं। तो अभी तक कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि कौन जाएगा कौन रहेगा। लेकिन जो सूरत हाल है उससे यही लग रहा है कि इस वक्त जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो अपोजिशन को ज्वाइन करते जा रहे हैं, अपोजिशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आरती टिक्कू, आप इस सिचुएशन को किस तरह देख रही हैं? ये भी जानकारी मिली कि आज रात में खिताब करने वाले हैं, आज रात में ही जनता को संबोधित करने वाले हैं इमरान खान। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ सी बात है कि इमरान खान को पाकिस्तान आर्मी का कोई सपोर्ट नहीं है। इसीलिए ये इंस्टेबिलिटी जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स में वो दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें से उभर कर आती है वो ये है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से ना कभी डेमोक्रेसी था और ना ही डेमोक्रेसी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान आर्मी की मर्जी से चलता है। वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। उन्होंने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवाया और वो अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को गिरा भी सकते हैं और वो गिरा रहे हैं। दूसरी बात कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की अभी इकट्ठी हो रही है, या इमरान खान भी अगर दोबारा से जल्दी इलेक्शंस होते हैं, किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान ना तो स्टेबल रहेगा पॉलिटिकली और ना ही इकोनॉमिकली कोई स्टेबिलिटी की उनका कोई दिख रहा है कि कैसा ऐसा कोई फ्यूचर हो। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस टाइम ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स्ड है, इन्फ्लेशन
जिस लेवल का है वो आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बोला है कि फॉरेन कुछ पावर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ये सब बकवास की बातें हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का टट्टू रहा है। अमेरिका के बलबूते पे उन्होंने 75 साल निकाल लिए और अमेरिका के कहने पे वो उन्होंने चीन के साथ भी दोस्ती की। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है अमेरिका के अप्रूवल से हुआ। तो उनकी तो अपनी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी है ही नहीं। इमरान खान अपने साथ में रखे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उसको सार्वजनिक कर दें कि ना कर दें। इस्लामाबाद जो की अदालत है वो कह रही है कि नहीं, इसको सार्वजनिक मत कीजिए। फिजा हमारे साथ हैं, वो इसको बेहतर बताएंगी। फिजा, ये दूसरे मुल्क का दबाव है सरकार गिराने के लिए? देखिए, मैं रिंकू जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के अंडर नहीं रहा है और इसीलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट बोला है ना, ये उसकी भारी कीमत है जो इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है और जो दबाव इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर है, ये उसी एब्सोल्युटली नॉट का नतीजा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो क्या ये विपक्ष के लोग ये अमेरिका के कहने पर या एब्सोल्युटली नॉट में ये विपक्ष के लोग चलते हैं क्या साथ में, या आपके अपने चुने हुए सांसदों की पार्टियां हैं दूसरी भी? देखिए, अपोजिशन तो आपके मुल्क में भी बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि अपोजिशन आपकी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई है। अपोजिशन का काम ही यही है कि वो हमेशा हुकूमत को जो है वो दबाव में रखती है, हुकूमत को दबाव में रख के अपने काम निकलवाते हैं। खान साहब ने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, ये उसका असर है। तो क्या असर है, मुझे बताइए। क्या शहबाज शरीफ वहां चले गए, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, कौन उधर मिला हुआ है ये नॉट कहने में? देखिए, कोई उधर नहीं मिला हुआ। हर कोई जो है वो पाकिस्तानी मुल्क के दिफा और पाकिस्तानी मुल्क के मफाद में काम कर रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान को हमेशा से बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना पड़ा है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से जंग लड़ता आ रहा है। अपनी अंदरूनी जो उनकी जो ताकतें यहाँ पर पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश की जा रही है, उन ताकतों से भी जंग लड़ रहा है। और ये बात कहना कि जो लेटर है वो बिल्कुल खोखला है या फिर वो लेटर बेबुनियाद है, कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी बात, सिफारत एक फॉरेन लेवल पे इतनी बड़ी बात नहीं झूठ बोल सकता कि वो अपने ही मुल्क के दिफा को खतरे में डाल दे और वो ठीक है, आपके पास लेटर है वो ठीक होगा, इसमें इनकार नहीं करता हूं मैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या विपक्ष के लोग किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं? ऐसा विपक्ष आपके यहां है? इतने गैर जिम्मेदार नेता हैं कि जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं? पहली बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं ये जानना चाहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ और क्या ऐसा चला गया, क्योंकि विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि इमरान खान ही वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। फिजा, सुन रहे हैं आप मुझे? मैं वापस लौट के आऊंगा। आरती टिक्कू, एक कमेंट आपका चाहता हूं इस बात पे। क्या मैं वापस आरती जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। कार्यकाल ज्यादा नहीं चलता है। कार्यकाल पूरा 5 साल तो किसी प्रधानमंत्री ने अब तक तय किया ही नहीं है। 5 साल के लिए कुर्सी मिलती जरूर है, लेकिन 5 साल से पहले ही उन्हें पद से रिटायरमेंट दे दिया जाता है कि आप बैठिए, अपना कामकाज कीजिए, आप प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हैं। फिजा हमारे साथ हैं, एक बार हम फिर से उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि इमरान खान ने ही महंगाई बढ़ा दी, उनके आने के बाद ही पाकिस्तान कमजोर होता चला गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, अपोजिशन जो बात कह रही है, जाहिर सी बात है, महंगाई हुई है पाकिस्तान में, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस महंगाई की जो वजह है वो भी हमें पता है कि किस वजह से उस महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। जहां तक बात है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं अपोजिशन में, तो ये तो हमने हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी देखा है और आपके मुल्क में भी आपने हालात फेस किए होंगे कि जब भी हुकूमत कोई ना कोई काम कर रही होती है, और फॉरेन पॉलिसी की जहां तक बात
बात की जाए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आए थे। पाकिस्तान में जो दबाव बढ़ना शुरू हुआ ये उसी वक्त से बढ़ना शुरू हुआ जब प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया के दौरे पे गए। रशिया के दौरे के बाद से ही मुल्क के हालात खराब होना शुरू हो गए। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जिनको बाकायदगी से इस मिशन के ऊपर लगाया जाता है कि पाकिस्तान में किसी न किसी बहाने कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज चल रही हो, पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हो। पाकिस्तान में देखिए दो ताकतों को आपस में लड़वा के अब हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रही है, तो इसमें अवाम तो बेचारी उसका कोई फायदा ही नहीं, अवाम तो पिस रही है। तो क्या हो रहा है, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। जो पाकिस्तान में बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट्स आनी थी वो रुक जाएंगी क्योंकि आपको नहीं पता कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। तो इससे अलबत्ता नुकसान ना अपोजिशन का होगा ना फिर प्राइम मिनिस्टर जो अभी है उनका होगा। अक्सर में जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान का होगा। और यही चाहती है बैरूनी ताकतें कि आपस में लोगों को लड़वाया जाए, चाहे वो मजहबी इंकिशार फैला के लड़ाया जाए, चाहे किसी भी दूसरे एजेंडे को। देखिए बाहर के मुल्क हैं, उनकी क्या सोच है और क्या रणनीति है ये तो कम से कम हम नहीं बदल सकते या आप नहीं बदल सकते। बदल तो सकते हैं वहां के अपने लोग। और पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक ऐसे हालात अब तक नहीं बन पाए कि एक स्टेबल सरकार जो पूरी 5 साल चल सके, पूरे 5 साल वजीर आजम बने रह सके वहां के कोई एक व्यक्ति, ये अब तक क्यों नहीं हो पाया? क्या इस पर भी वहां के लोग या वहां के नेता नहीं सोच रहे हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की, जहां पर इस वक्त सियासी संकट खड़ा हुआ है। कुछ देर के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी, चर्चा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले विपक्षी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। खबर यह है कि कुछ देर के बाद इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसकी भी बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। इन सबके बीच जानकारी है कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, बहस शुरू होगी। उससे पहले विपक्ष की एक बड़ी बैठक कुछ ही देर के बाद विपक्ष की एक बड़ी बैठक होगी। इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि सदन के अंदर किस तरह से सरकार को, हुकूमत को घेरा जाए। ये रणनीति बनाने की कोशिश विपक्ष के नेता करेंगे। हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर उनके पास बहुमत से ज्यादा नंबर है और वो इसी आधार पर दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के पास बहुमत नहीं है तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। और दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से कहा गया है, ये दावा किया जा रहा है, इमरान के मंत्री ये कह रहे हैं कि आज रात को ही जनता के साथ खिताब कर सकते हैं, देश को संबोधित कर सकते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान। तो ये संबोधन क्या होगा? क्योंकि इससे पहले एक बड़ी रैली, एक तरह का बड़ा जलसा पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया था, इमरान खान ने किया था और उसमें अपने दिल की सारी भड़ास, सारा गुबार निकाला था। खूब विपक्षी पार्टियों को एक तरह से उन्होंने धोया था और संबोधित भी किया था देश की जनता को, यह बताते हुए कि असली ईमानदार सरकार उनकी है, देश के गरीब के लिए, आम आदमी के लिए काम करना उनकी सरकार ने शुरू किया है, बाकी लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आपने इतना बढ़िया काम किया है तो फिर आपके साथ आपके ही सांसद क्यों खड़े नहीं हो रहे? क्यों वो वोट देने के से हिचक रहे हैं या विपक्ष के साथ हाथ मिला रहे हैं? इस बात का जवाब इमरान खान के पास नहीं है। इस वक्त नंबर गेम क्या है? ये नंबर गेम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 164 सांसद दावा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, हालांकि इसमें से भी 22 सांसद खिसकने की जानकारी मिल रही है। अब आप देखिए विपक्ष का नंबर गेम क्या है। 177 उनके पास पहुंच गया है, 56 जिसमें से पीपीपी के हैं। पीएमएलएन ये सबसे बड़ी पार्टी है। एमएमए के पास 14 हैं, वो भी विपक्ष की पार्टी है। बीएपी इसके पास 4 सांसद हैं, 4 संख्या इनके पास है और सब कुछ आप जोड़ देंगे तो ये संख्या पहुंच जाएगी 177। 177 बहुमत के लिए चाहिए, 172 172, उससे भी 5 ज्यादा है। और जो अंदरूनी खबर मिल रही है उसके मुताबिक पीटीआई के 22 और ऐसे सदस्य हैं जो इमरान खान के साथ नहीं खड़े हैं। और फिजा खान हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, पाकिस्तान के हालात की वो जानकारी भी दे रही हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। फिजा, इस वक्त की स्थिति, नंबर गेम तो आपको भी जाहिर बात है कि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं। क्या खुले तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब संख्या बल नहीं है और इसीलिए इमरान खान बहुत नाराज नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरह की बैठकें कर रहे हैं, चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि वो अपने सांसद नहीं संभाल पा रहे हैं।
देखिए, इमरान खान साहब नाराज तो नहीं है, जाहिर सी बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इस वक्त मुल्क के दिफा में ही सोच रहे हैं, और जो लोगों से मुलाकातें जारी हैं वो भी इसी वजह से हैं कि किसी ना किसी तरीके से मुल्क की सॉवरेनिटी के बारे में सोचा जाए और मुल्क के दिफा के लिए ही बात की जाए। अगर हुकूमत जाती है तो हम सबको पता है कि इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हुकूमत जाएगी तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है, जो हमारे मुआहदे होने हैं, उनमें एक बहुत ही बड़ा वाज़ेह फर्क आएगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन मजीद खराब हो सकती है। इसीलिए हर हुकूमत, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पीटीआई हो या फिर दूसरी जो जमातें हैं, अगर वो भी इस वक्त हुकूमत में होती तो हमेशा यही चाहते हैं कि टेबल टॉक के जरिए मामलात को हल किया जा सके, ताकि मामलात में मजीद कशीदगी ना आ सके, जिसकी वजह से मुल्क को खतरा ना हो किसी भी किस्म का। जी ठीक है, ये इतनी सी बात जितनी हमें आपको दोनों को समझ में आ रही है, ये जाहिर बात है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनको भी समझ में आ रही होगी। क्या ऐसी वजह है कि वो इमरान का साथ छोड़कर विपक्ष के साथ बैठना चाहते हैं या पाला बदलना चाहते हैं? ये इसकी अंदरूनी वजह क्या है? देखिए, ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि पॉलिटिक्स है, लोग उसी के पास जाने की कोशिश करते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके भी मुल्क में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारे प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस, बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस जो लगता है कि अपनी पार्टी से बहुत वफादार हैं, लेकिन वो भी उस वक्त उस पार्टी का साथ छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ गद्दी की जंग है, लोग सिर्फ गद्दी के बारे में सोच रहे हैं कि इस वक्त जो एक थ्रोन है वो किसको मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान में कुछ इस तरह की हाल है कि जिसको थ्रोन मिलेगा फिर वही उस गद्दी का बादशाह होगा। इसके बारे में ज्यादा चर्चा चल रही है इस वक्त। बिल्कुल, उसका बादशाह होगा, तो बादशाह बनने की चिंता ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एक चीज जरा मुझे और बताइए, इसमें फौज का कोई दखल है? क्योंकि हिंदुस्तान में चर्चा ये बहुत ज्यादा है भारत में कि बहुत सी चीजें फौज तय करती है, और एक बार फिर से फौज चाहती है कि इमरान जाएं और विपक्ष का कोई नेता फिर से वजीर आजम बने। देखिए, ये बात तो दरअसल 100% गलत है कि फौज, हमेशा ये पाकिस्तानी फौज के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। देखिए, फौज एक अलग इदारा है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अलग इदारा है, और जहां तक हम कानून की बात करते हैं तो हमारी जो फौज है वो आती प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे फौज की बात सुन सकता है। दूसरी बात यह कि फौज का अगर कोई अमल दखल होता तो पाकिस्तान में जिस किस्म की कशीदगी इस वक्त मौजूद है, जिस तरह हालात इस वक्त बिगड़ रहे हैं, फौज कभी भी ये काम नहीं होने देती, क्योंकि फौज हमेशा मुल्क के दिफा के लिए काम करती है। पाकिस्तान की फौज का काम है कि वो हमें सिक्योरिटी दे, जो वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है, और यही बात शायद बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती, इसीलिए पाकिस्तानी फौज पे वक्तन फवक्तन हम देखते हैं डिफरेंट इल्जामात लगते रहते हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि गेम ओवर है और पाकिस्तान में इमरान खान के लिए बतौर पीएम आज का दिन हो सकता है कि आखिरी भी हो। अब से 1 घंटे के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी। विपक्ष ने इसको लेकर अहम बैठक बुलाई है, साथ में इमरान भी अपनी पार्टी के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए अपने बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष की बैठक और इमरान खान की पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बैठक होने वाली है। दोनों तरफ बैठकों का दौर है और कुछ ही देर के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी, जिसमें दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। विपक्ष के लोग जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, ये बताएंगे कि क्यों वो चाहते हैं कि ये सरकार जानी चाहिए, उनके पास कितना नंबर है, कितनी ताकत है, और दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी की तरफ से भी संवाद होगा। दोनों तरफ के सांसद आपस में बात रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से संसद में घेरा जाएगा हुकूमत को। और एक तरफ मेरा दावा है, दूसरी तरफ तेरा दावा है। 179 सांसदों के समर्थन का दावा है, ये हम आपको बता रहे हैं। और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान के पास बहुमत नहीं है, और नहीं है तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शहबाज शरीफ ने बयान दिया है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इमरान खान कह रहे हैं। भले ही आप बोल्ड कीजिए, कितनी भी बार आउट कीजिए, लेकिन जब तक ये गेम पूरा नहीं हो जाता, ओवर पूरे नहीं हो जाते, तब तक मैं अपने आप को आउट नहीं मानूंगा। मरियम नवाज कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति आई तो हम धक्के मारकर हटा देंगे। इमरान ने भरोसा खो दिया है, ये शहबाज
शरीफ का कहना है, वो दावेदार हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इमरान ने भरोसा खो दिया है। पिच सियासी है, जो क्रिकेट की पिच थी उस पर तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन इमरान खान का रहा और उसी पहचान के बदले में उन्हें पाकिस्तान की सियासत में एंट्री भी मिली, जीत भी मिली, लोग उन पर भरोसा करते थे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो भरोसा पाकिस्तान की जनता ने जताया, दिखाया, वो काम नहीं कर पाए इमरान खान और यही वजह है कि अब उनको हट जाना चाहिए, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। 18 अगस्त 2018 वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री बने थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनका गेम ओवर हो गया है और ये हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि गेम ओवर हो चुका है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, अब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कई बार मांग कर चुके हैं बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, कई बार ये मांग कर चुके हैं कि इस्तीफा अब तक तो दे देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे? नंबर आपके पास नहीं है, इसके बावजूद टिके हुए हैं। तो 2 तारीखें आप याद रखिए, 18 अगस्त 2018 और आज की या कल की 1-2 दिन के अंदर उनका इस्तीफा तय माना जा रहा है। और फवाद चौधरी ने क्या दावा किया है, क्या रणनीति है पीटीआई की, जरा सुनिए फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। ना वज़ीर आज़म को आज जो आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे है नहीं पीछे। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, पानी पुल के नीचे से भी गुजर चुका है और तेरे लिए चाटने के लिए भी एक बूंद नहीं रह गया है। अगर आपके अंदर कुछ भी अखलाकियात का आपके अंदर है, आपको आज इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी तादाद इस वक्त 175 की है, जबकि हमें ज़रूरत सिर्फ 172 की। हम पाकिस्तान की फ़ौज, उसकी क़यादत, उसका जो एहतराम है, उसकी जो एक कह लीजिए कि उसका जो एक मुकाम है, उसको हम पूरा रिकग्नाइज़ करके, इस इमरान खान का एक ही तो एडवांटेज है। इससे पहले जो भी हमने देखा, नवाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम था, इदारों को फतह करने के चक्कर में रहते थे। हम इदारों के साथ मिलकर काम करने को जो है वो अपना समझते हैं, मुद्दा समझते हैं और इसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। वज़ीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म नहीं रहा, या इस्तीफ़ा देना है या इतना देर नहीं भाग सकते हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में सियासी संकट खड़ा हुआ है और किस तरह से नंबर गेम, खास तौर पर अविश्वास प्रस्ताव, 4:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। बहुमत के खेल में इमरान क्या फेल हो रहे हैं, ये सदन के अंदर ही तय होगा। सरकार कह रही है कि अभी इस्तीफा नहीं होगा, इमरान वापस नहीं जाएंगे। विपक्ष का दावा है कि 22 पीटीआई सांसद और बागी हो गए हैं, यानी ये उनके पास बहुमत का जो आंकड़ा है वो 199 का पहुंच गया है। इन सब के बीच दावा यह किया जा रहा है कि इमरान खान आज रात में संबोधन कर सकते हैं, पाकिस्तान की जनता को संबोधित कर सकते हैं। बहुमत के खेल में पिछड़ रहे हैं इमरान खान और सरकार चलाने के लिए जरूरी नंबर 172 का जो है उससे बहुत पीछे चले गए हैं। इस वक्त तक का ये अपडेट है। अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ ही देर के बाद चर्चा शुरू होगी और तब बहुत सी चीजें जो सदन के अंदर खुलकर सामने आएंगी उस पर भी हम बात करेंगे। इन सब के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर आज से बहस शुरू है, 3 दिनों तक ये चर्चा चलेगी। इमरान खान की जान खतरे में है, एक प्रोपेगेंडा ये भी फैलाया जा रहा है। इमरान को जाना ही होगा, विपक्ष ने यह साफ कह दिया है। दूसरी तरफ फौज के लिए इमरान खान कह रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान है वो फौज की वजह से ही है। एक सीक्रेट लेटर की चर्चा बढ़ी है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इमरान खान के खिलाफ वोटिंग में MQM भी शामिल होगी, यह भी अब स्पष्ट हो गया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त हैं। राज कादियान साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SP सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। फिजा खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत फिजा खान, एक बार फिर से आपका। और पहला सवाल मैं चाहता हूं राज कादियान साहब, इसका जवाब आप दीजिए कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें जो अपर हैंड है कहा जा रहा है विपक्ष का है, लेकिन क्या अंदर से ये जानकारी जो मिल रही है कि ये अपर हैंड एक बार फिर से साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की फौज का ही है? देखिए, पहले तो हम भारत ये चाहता है कि पड़ोसी देश है वहां स्टेबिलिटी रहे,
शांति रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का तो इतिहास ही ऐसा है कि कोई भी सरकार 5 साल नहीं चली है। इमरान खान की कोalition सरकार में 179 नंबर थे मेंबर, जबकि मिनिमम 172 चाहिए। अभी जो उनकी पार्टियां जो कोalition की छोड़ के चली गई, इस समय तक उनके पास 164 रह गए हैं और अपोजिशन के पास 177 हैं। तो नहीं लगता कि वो अपना बहुमत साबित कर पाएंगे। अब उनके पास 2 ऑप्शन हैं, एक या तो उससे पहले इस्तीफा दे दें, जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है, लेकिन इमरान खान मैच्योरिटी के लिए नहीं जाने जाते। दूसरा है फिर उनको नो कॉन्फिडेंस से निकाला जाए, धक्का मार के निकाला जाए। इमरान खान अभी भी कभी वो अमेरिका पर इशारा करते हैं कि ये फॉरेन पावर है, ये फंडिंग कर रही है मेरे को निकालने के लिए, कभी वो जान के खतरे की बात चलाते हैं। तो ये तो हताश एक एक्शन है। उनको मान लेना चाहिए कि उनको पाकिस्तान की सेना लाई थी, वो एजेंडा पूरा नहीं कर पाए, ना फॉरेन पॉलिसी में और ना इकोनॉमी को वो ठीक कर पाए, और अब आर्मी नहीं चाहती कि वो चलते रहें। तो समय आ गया है इमरान खान। तो आर्मी चाहती है कि जो एजेंडा दिया गया है या तो वजीर आजम उसको करे, प्रधानमंत्री उसको करे सिन्हा साहब, और अगर नहीं करेगा तो फिर दिखेगा लोकतांत्रिक तरीका, लेकिन हटाए जाएंगे, ये बात तय है। और ये पिछला रिकॉर्ड बता रहा है, किसी भी वजीर आजम या किसी भी प्रधानमंत्री में ये कुव्वत नहीं देखी वहां की फौज ने कि वो 5 साल पूरे कर लें। देखिए, पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की आर्मी यूज़ एंड थ्रो कल्चर में विश्वास रखती है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ, इस्तेमाल करो, जब उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाए उसको फेंक दो। जियाउल हक ने नवाज शरीफ को ग्रूम किया था और प्रधानमंत्री बनाया। जब देखा कि नवाज शरीफ थोड़ा इंडिपेंडेंट सोच डेवलप कर रहे हैं तो उठा के फेंक दिया। देखिए, मुझे एक बड़ा हिंदुस्तान के सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में बड़ा एक बढ़िया उदाहरण मुझे लगता है कि जब गब्बर ने कहा था कि बसंती जब तक तू नाचती रहेगी धुन पे तब तक वीरू जिंदा है, जहां तेरा नाचना बंद वीरू गया। तो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में यही सत्य है, जब तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, उनके पाकिस्तान आर्मी के चीफ पे नाचता रहेगा तब तक वो सत्ता में रहेगा। जहां नाचना बंद, खेल खत्म। तो ये समझने की जरूरत है, ये ग्रामर पाकिस्तान के इमरान खान को समझना चाहिए था। वो मुझे लगता है कि इस बात का एहसास नहीं हुआ। देखिए, जो हम छोटे थे तो हमको बताया जाता था कि हिंदी और अंग्रेजी के परीक्षा में यदि बहुत सफल होना है तो ग्रामर पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि इमरान खान को पॉलिटिकल ग्रामर का कोई ज्ञान नहीं है, कखा का ज्ञान नहीं है। वो क्रिकेट के अच्छे प्लेयर और कैप्टन रहे हैं, विश्व कप जीता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पॉलिटिकल ग्रामर का उनको कोई ज्ञान नहीं। उस अंक गणित को भी सामान्यतः समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तो दावा यह किया जा रहा है कि जो 164 का नंबर था उसमें से भी 22 और खिसक गए, ये 150 तक भी नहीं पहुंच पा रहे, ये दावा किया जा रहा है। मैं कादियान साहब एक बात के लिए आपके पास आना चाहता हूं, बड़ा दावा किया, मैं आ रहा हूं सिन्हा साहब लौट के। कादियान साहब, एक दावा किया जा रहा है बार बार कि एक चिट्ठी है जो किसी दूसरे मुल्क के जरिए लिखी गई है, वो चाहते नहीं कि इमरान खान प्रधानमंत्री रहे पाकिस्तान के। ये चिट्ठी सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही? यहां तक कि नाम तक नहीं बता रहे कि कौन से देश से लिखी गई है। नहीं, इमरान खान नहीं बता रहे, लेकिन इशारा साफ अमेरिका की तरफ है कि वहां जो इनके एम्बेसडर थे उन्होंने इनको टेलीग्राम भेजा है। ये तो एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। अमेरिका ने पहले ही बोल दिया है कि हमारा कोई इसमें दखल नहीं है। हाँ, जब ये आपस में डिप्लोमेट तो मिलते रहते हैं वहां के ऑफिशियल से, तो आमतौर पर बातचीत होती है, उससे अपना निष्पक्ष निकाल के, और एम्बेसडर ने शायद केवल भेजा हो तो बात है, लेकिन अमेरिका ने ऑफिशियली कोई ऐसी पॉलिसी किसी ऑफिशियल ने एम्बेसडर को ब्रीफ नहीं किया है। तो ये तो इमरान जब उनको हारेंगे तो कोई ना कोई इल्जाम लगाएंगे। वो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, पहला पॉलिटिकल। ठीक है, कादियान साहब मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। इस वक्त मयाद अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका अली साहब। और मेरा सवाल आपसे यह है कि चिट्ठी जब आ गई वजीर आजम के हाथ में, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है जनता को बता भी देने लगे, हाथ पता तो चले कि विपक्ष के लोग किसके साथ हाथ मिला रहे हैं इमरान खान को हटाने के लिए।
देखिए, इस तरह कुछ नहीं है। एक तो वो ऑफिशियल सीक्रेट है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अंडर दी ओथ इमरान खान को जितनी बात वो कर चुके हैं अभी तक जलसे में या उसके बाद या उनके वज़रा जो बात कर चुके हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल है उन्हें बता दिया गया है कोर्ट की तरफ से भी। कल एक फैसला आया है कि भाई वो ऑफिसर हम मतलब कोर्ट ने कहा है कि हम ये समझते हैं कि वो मान रखेंगे अपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो उन्होंने ओथ किया हुआ उसके तहत इसको रिवील नहीं करेंगे। मगर खासी चीज़ें उसकी बाहर आ चुकी हैं ऑलरेडी, और वो चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। और आज अभी थोड़ी देर पहले फैसला हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा जो कि बनी गाला में शायद हो रहा है। तो या वो वहाँ बातचीत होगी इसके ऊपर। मेरा ख्याल है उससे जो माइलेज देना चाह रहे थे इमरान खान, शायद वो उनको ना मिल पाएगी, क्योंकि आज शाम को इजलास है 4 बजे पार्लियामेंट में, नो कॉन्फिडेंस एजेंडे पे है, चौथे नंबर पे। ठीक है। तो ये जो मैं आऊंगा वापस आपके पास, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इस प्रस्ताव पे ही बहस होनी है, और सब कुछ देखिए संसद के अंदर ही तय होता है, वहीं पर जिसके पास बहुमत है उसकी सरकार रहती है। ये साधारण सा नियम है, इसको शायद अभी भी इमरान खान समझ नहीं पा रहे हैं या मानने के लिए तैयार नहीं है या उनका मन नहीं मान रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जारी सियासी संकट की, और सियासी संकट के बीच दोनों तरफ से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सरकार हो या विपक्षी दल, दोनों तरफ से इस वक्त मीटिंगों का दौर जारी है, बैठकें चल रही हैं और बैठक में रणनीति बनाई जा रही है एक दूसरे को पटखनी देने की। अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ देर के बाद बहस शुरू होगी, कुछ ही देर के बाद यह चर्चा शुरू होगी। इन सब के बीच कई तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की जान खतरे में है। एक सीक्रेट लेटर की भी चर्चा हो रही है जिसके बारे में अब यह कहा जा रहा है कि वो गोपनीय है और उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी। इन सब के बीच लगातार बड़ी खबरें। सिर्फ 45 मिनट बाकी हैं। 45 मिनट के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष इस वक्त बैठक कर रहा है, यह जानकारी मिल रही है। कुछ देर के बाद पीटीआई की भी बैठक होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसके सदस्य भी आपस में बैठेंगे और रणनीति बनाएंगे कि विपक्ष के सांसदों को, जिनके पास दावा किया जा रहा है कि बहुमत है और संख्या ज्यादा है, उनको किस तरह से जवाब देना है। और लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार हम फिर से उनकी तरफ चलते हैं। अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, और आपने अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया था कि विपक्ष के लोगों को अब एतबार नहीं रहा है सरकार पर, ना वो ये मानते हैं कि उनके पास पूरे नंबर हैं। इस वक्त की सिचुएशन क्या है? क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा था कि 22 और ऐसे सदस्य हैं जो विपक्ष की तरफ चले गए हैं और इमरान खान अब 150 से भी कम रह गए हैं, 150 से कम है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। कल शाम एक बैठक हुई थी सिंध हाउस इस्लामाबाद में। जो गवर्नमेंट, जो ऑपोजिशन के साथ लोग जा चुके हैं, गवर्नमेंट के अलाइज जिस तरह MQM है या बाप जमहूरी वतन पार्टी है बलोचिस्तान की द्वारा असलम बोटानी, वो भी साथ उनकी उनकी जो अपनी तादाद थी वो भी काफ़ी थी इसके लिए कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करनी होती है और उनको वोट करना पड़ता है तो वो जीत सकते हैं। मगर वहाँ पर कल शाम को 22 अरकान PTI के MNAs जो थे वो वहाँ साथ शामिल थे, जिससे उनकी तादाद जो है वो 199 बन जाती है। तो अब उनके पास खासी बड़ी संख्या, और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जब तक ये मोशन मतलब इस मोशन पर डिबेट शुरू हो जाएगा जो आपने कहा 45 मिनट बाद तक, तो वो उस वक्त और ज़्यादा शायद लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जो क्लैरिटी आती जाएगी इस तरह ज़्यादा हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन आया है, मतलब इस तरह ये ऑब्जर्वेशन बताते हैं ना कुछ, कि भाई उन्होंने ये कहा है कि भाई हम पार्लियामेंट आप डिस्कस करें, रेफरेंस जो भेजा हुआ था उन्होंने, तो इसका मतलब इशारे अब काफी साफ आ रहे हैं कि शायद इशारे बहुत साफ हैं और ये बहुत पहले से है। और जिस तरह का जलसे में खिताब किया था इमरान खान ने, वो भी बहुत कुछ बता रहा था। लेकिन एक सवाल ये है कि इनके अपने लोग क्यों नहीं संभल रहे हैं? एक बार ये पता चल गया कि उनकी सरकार बनने वाली है, फिर तो लोग ठीक है मूव करते हैं अपनी बेहतरी के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान अपने लोगों को नहीं संभाल पाए? इमरान खान की पॉलिटिकल विजडम होता है ना, आप पॉलिटिक्स में सबको साथ लेके चलते हैं। इमरान खान का प्रॉब्लम ये रहा है
कि उनके पास वक्त नहीं होता था, ना वो हाउस में बहुत ज़्यादा गए, ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को उन्होंने जाके हाउस में लीड किया, या इवन बाहर भी कहीं अगर बैठक हुई तो उसमें नहीं गए, या अपने लोगों ने टाइम मांगा कि भाई हमें वक्त चाहिए, वो नहीं हुआ। फिर एक ख़ास बात यह कि शुरू में आते ही उन्होंने अपनी सारी ब्यूरोक्रेसी को कह दिया था कि जी मेरे MNA चीज़ें नहीं कर रही, उनको पैसे शैसे की ज़रूरत होती है अपने हलकों के लिए, या उनके काम होते हैं वो नहीं हो रहे थे। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई जीतता है उसको इलाके में कोई काम होता है, वो काम देर तक तो बोलते रहे जब तक प्रेशर कहीं से। ठीक है, केवल हवाबाजी से, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होता। जब तक जमीन पे काम नहीं कराते हैं तब तक वो सदस्य आपके लिए खड़ा नहीं होगा, वो MNA आपके लिए खड़ा नहीं होगा जिसकी जमीन पे काम नहीं हुआ है। फिजा खान, क्या सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की ये थी कि जमीन पे काम नहीं हो रहा है और सिर्फ ये कहने से कि विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया और इन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए मैं गड्ढे भर रहा हूं, इससे पाकिस्तान की जनता मानेगी नहीं? फिजा को लगता है आवाज नहीं मिल रही है, तकनीकी दिक्कत है। मैं वापस लौट के आता हूं। सिन्हा साहब, एक सवाल का जवाब, क्या जिस पॉलिटिकल विजडम की बात कर रहे हैं, बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं मयाद अली साहब, क्या उसमें इस वक्त भी कहीं गच्चा खा रहे हैं इमरान खान? क्योंकि जब पता है कि हमारे पास नंबर नहीं है तब भी एक्ट वो उसी तरह से कर रहे हैं जैसे इस वक्त बहुत पावरफुल व्यक्ति हो इमरान खान। देखिए, जब एक अपने व्यक्ति अपने ख्याली दुनिया में रहता है और अपने को सशक्त समझता है, वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। पाकिस्तान में तो प्रजातंत्र है नहीं, बट सो कॉल्ड प्रजातंत्र में भी ये नंबर गेम, मैथमेटिक्स ज़रूरी है। मैथमेटिक्स उनके फेवर में नहीं है। आप अपने ही टीम्स को 155 जो आपके PTI के MPs हैं, आप उनको नहीं संभाल पाए तो देश को क्या संभालोगे? आपने उनको नहीं आप उनको नहीं खुश कर पाए तो आप देश को क्या खुश कर पाओगे? देश को क्या नया पाकिस्तान दोगे? तो सवाल यह है कि जब देश को नया पाकिस्तान चाहिए, देश को आर्थिक व्यवस्था चाहिए, अच्छा महंगाई से छुटकारा चाहिए, बेरोज़गारी से छुटकारा चाहिए, ये सब इमरान खान नहीं कर पाए। उन्होंने विश्व कप जीता पाकिस्तान के लिए, ख्याति प्राप्त की, लेकिन ये डिफरेंट बॉल गेम है, ये डिफरेंट पिच है, ये इमरान खान को समझना चाहिए। सिर्फ सपने दिखाने से एक तरह से काम नहीं चलता है। आप विपक्ष में रहकर तो सपने दिखा सकते हैं, आप सरकार में आने के बाद भी सिर्फ सपनों की सियासत करें, शायद ये स्वीकार वहां के लोग भी नहीं कर रहे हैं और विपक्ष के लोग भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.